कि ISIS की मुखालफत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं करने चाहिए। ये एक अंडरलाइन पॉलिसी थी उनकी, यानी कि आतंकवाद, ताकि वो मुसलमानों को ही आतंकवाद से जोड़ करके दिखाते रहे। पूरी ताकत जिन लोगों ने ISIS का समर्थन किया उनको सिक्योरिटी दी, पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी, और उनमें से कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी बयान दिए। तो ये और RSS के इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेवर में बयान दिए उन लोगों ने। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। आज मैं सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब के ऑफिस में हूं, प्राचा साहब की खिदमत में हूं, लेकिन बहुत ही ख़ास मौका है। ख़ास मौका यह है कि प्राचा साहब 1 साल पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं जब इसी जगह, जिस टेबल पे हम बैठे हैं, यहाँ स्पेशल सेल ने एक बहुत लंबा रेड किया। लेने आए थे एक ईमेल, लेकिन पूरी तरह से हैरेसमेंट होता रहा। 24 दिसंबर 2020 को दोपहर 12 बजे रेड शुरू हुआ और 25 दिसंबर की सुबह 3 बजे तक चला। इसमें कई सौ पुलिस अफसर ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, सब तरफ थे, लेकिन आज तक उसमें आगे कुछ नहीं हो सका। ये सब बात करने के लिए महमूद प्राचा मेरे साथ हैं। महमूद प्राचा साहब, जहाँ तक मैं समझा हूँ कि कोशिश तो ये थी कि आप डर जाएंगे, लेकिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आखिर क्या चीज़ है? डर के मारे ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत डरा हुआ हूँ मैं, आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हो। डरेंगे वो जो संविधान तोड़ रहे हैं, डरेंगे वो जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, डरेंगे वो जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और जो अपने दूसरे मुखालिफ हैं, जो उनकी मुखालफत करते हैं, उनके ऑफिस में, उनके घरों पे और उनके दफ्तरों में रेड्स कराते हैं। डरेंगे वो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से कराते हैं तो डरेंगे वो। हम लोग डरने वाले नहीं। हम सेलिब्रेट इस बात का कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और हमारे ऑफिस पे जो रेड हुई थी वो एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी थी, एक ऑफेंस था जो अमित शाह साहब ने, और हमारे पास सारे सबूत हैं। जिस दिन वो वीडियो, आज तक वीडियो नहीं देने के लिए वो पूरे अपने पैर घसीट रहे हैं दिल्ली पुलिस, जिस दिन वो वीडियो सामने आएगी उनका नाम भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, उन पुलिस ऑफिसर्स के मुंह से बोलते हुए। तो अब बात यह है कि जब पूरी ताकत लगा के सरकार के भ्रष्ट अधिकारी होम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पर भी अगर संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं, तो एक आम नागरिक किस तरीके से संविधान और कानून की मदद से इस इलीगल एक्टिविटी को, इस संविधान के ऊपर हमले को, इस गैरकानूनी कार्रवाई को कैसे रोक सकता है सक्सेसफुली, उसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया ये देखे कि भारत के संविधान में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, इतनी ताकत है कि खुद अगर आपके ऊपर होम मिनिस्टर भी हमला करे तब भी भारत का संविधान आपको बचा सकता है। और हमें बचाया भारत के संविधान ने, और हमें अल्लाह ताला की मदद ने बचाया, तो उसके लिए सेलिब्रेशन देना। अच्छा, आप पहले ही दिन से अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, होम मिनिस्टर का। उस वक्त भी आपने ये बताया था कि जो अफसर यहाँ आए थे रेड डालने, वो भी शायद ये कह रहे थे कि हम पर दबाव है ऊपर से। तो इस पूरे दबाव को ऐसे वक्त में, जब अदालतों का भी रुख बहुत सीधा उस तरह से आम तौर पर नहीं है, कुछ जज, कुछ अदालतें आज भी अच्छी हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे रेजिस्ट कर पाए? आम आदमी कैसे कर सकता है? आप तो वकील हैं। अगर हिम्मत करेंगे, हौसला करेंगे, भरोसा करेंगे भारत के संविधान पे, और तो जो जजेस, देखिए मैं तो इसी तरह एग्जांपल दे दे के बता सकता हूँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन संविधान में ताकत है, देश के सिस्टम में ताकत है कि हर अपराधी को, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, पुलिस ऑफिसर हो या नहीं, वो पकड़ सकता है और उसके अपराध को रोक भी सकता है। तो जिस जज ने, एक जज साहब थे, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR का ऑर्डर किया था, पुलिस ने उन्हें मिसगाइड किया और FIR करा ली, ऑर्डर हो गया हमारे खिलाफ, रेड हो गई, सब हो गया। उन्हीं जजेस, उन जज साहब ने ही फिर पुलिस के खिलाफ 25,000 का फाइन लगाया और हमें ये कहा कि आप पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराओ कि ये वही काम कर रहे हैं जिसकी आप शिकायत कर रहे हो हर जगह। तो ये, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है।
हाँ, उससे पहले भी हाईकोर्ट के एक मुरलीधर साहब जज थे, रातों रात उनका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये नए जज साहब आते हैं, उन्होंने भी एक सख्त ऑर्डर हमारे खिलाफ किया। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अब ये जज साहब जो हैं, ये भी क्योंकि तथ्य इतने ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि सबूत इतने ज्यादा हैं, कानून की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये जज साहब जो नए आए हैं यादव साहब की जगह, ये भी पुलिस के और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ सख्त से सख्त टिप्पणियां भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पे स्ट्रिक्चर्स पास कर रहे हैं कि ये लोग क्या गोलमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारे खिलाफ दोनों जजेस ने शुरुआत में बहुत ही सख्त ऑर्डर्स किए, लेकिन फौरन हमने जब मेहनत की, हमने जब संविधान का वास्ता दिया, हमने कानून का वास्ता दिया, हमने सबूत दिए और हमने जिरह करके दिखाई, तो जो पुलिस के जो झूठे गवाह आए थे, तो ये जज साहब का भी रवैया काफी हद तक बदल गया है। तो इसलिए संविधान की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। हम सब लोगों को हौसला नहीं छोड़ना है, संविधान की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है, इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ते रहना है। अच्छा महमूद पराचा साहब, आपने इससे पहले आईबी को भी डिसमेंटल करने की बात कही थी, अदालत में वो भी शायद पेंडिंग है। आखिर ये सब पूरे सिस्टम में इसी तरह की चीज़ें सब आपके साथ क्यों जुड़ती जा रही हैं? ये एक बहुत ही अहम बात है। आपने कानून में नया क्या पढ़ा है जो दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ा? अब ये तो आप दूसरे लोगों से पढ़िए, हम तो सिंपल जो लिखा है वही पढ़ते हैं। और ये है कि लोग हमारा साथ अगर कुछ और दें, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तो हम वो सब करके दिखाएं जो हम कह रहे हैं। जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है वो कम टाइम लगेगा, फर्क सिर्फ इतना ही होगा। आईबी को मैंने डिसमेंटल करने के नहीं कहा था, मैंने आईबी के लिए जो अभी पिटीशन पेंडिंग है, जिसपे सरकार हर बार बच के निकल जाती है और डेट ले लेती है, तो वो कोई ये वाली सरकार ही नहीं है। वो सरकार तब कांग्रेस की सरकार, वो भी इसी तरीके के घोलमाल वाले कार्यक्रम करती थी। लेकिन ये सरकार पिछले 7 सालों से जो बनी है, ये एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंतहा कर चुके हैं। आईबी वाला केस तो कांग्रेस की सरकार में जी। जो हमें रोक रहे थे कि हम आईएसआईएस की उनका ये पॉलिसी थी, शायद आज भी ये पॉलिसी है कि आईएसआईएस की मुखालफत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं करने चाहिए। ये एक अंडरलाइन पॉलिसी थी उनकी, यानी कि आतंकवाद, ताकि वो मुसलमानों को ही आतंकवाद से जोड़ करके दिखाते रहे। तो पूरी ताकत जिन लोगों ने आईएसआईएस का समर्थन किया उनको सिक्योरिटी दी, पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी। और उनमें से कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी बयान दिए, तो ये और आरएसएस के इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेवर में बयान दिए उन लोगों ने। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो कानून की किताबों में लिखा है, संविधान की किताबों में लिखा है, सब काम वैसे होने चाहिए। आईबी को आंसरेबल होना चाहिए। हमारी पिटीशन ये है, डिसमेंटल इस फॉर्म में करके ऐसा होना चाहिए कि वो भारत की जनता को जवाबदेह हो। कोई भी संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत की जनता को, जो देश के मालिक हैं, जवाब देना हो। तो हमने अकाउंटेबिलिटी आईबी की बनवाने के लिए, पार्लियामेंट के लिए और देश की जनता के लिए पिटीशन डाल रखी है। उस पर ना पिछली सरकार सुनवाई करने को तैयार थी, बच के भागती थी, और ये सरकार भी वही कर रही है। अच्छा, जो रेड हुआ था आपके ऑफिस में, उसमें एक तो लोगों को याद आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए क्यों उन्होंने रेड किया था, और उसके साथ में ये बताइए कि इस वक्त उस केस की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचा केस? देखिए, वो बुनियादी तौर पे अब उस केस में ऑब्वियसली पुलिस की जो मकसद था, वो मकसद जो है उनका कामयाब नहीं हो पाया और आज तक नहीं हो पाया। असली मकसद तो ये था कि उस एक ये कह के कि हम एक ईमेल जो हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, जो इल्ज़ाम भी अब सब साबित हो रहा है अदालतों में, कि हमने किसी विटनेस को ये कहा कि तुम भी किसी दूसरे केस में विटनेस बन जाओ। हालांकि ये बात सच है कि वो व्यक्ति दूसरे उस केस को देख रहा था, तो वो विटनेस है ही उसका, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। और ये हर एक नागरिक का भी फर्ज है और हर एक वकील का भी फर्ज है कि वो अपने क्लाइंट को ये बोले कि आप अपनी बात, सच्चाई की बात जो है किसी से बड़े बिना डरे रखो। तो पुलिस ने एक केस में जो वीडियोग्राफ थी, जिसमें नजर आ रहे थे लोग जो कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, ये दिल्ली दंगों की बात कर रहा हूँ, उसमें मुलजिम जो है मुसलमानों को ही बना दिया था। मुसलमान की दुकान लूटते हुए नॉन मुस्लिम नजर आ रहे हैं वीडियो में, उसमें मुस्लिम्स को ही वो बना दिया था अक्यूज्ड, और उनको जेल में बंद कर रखा था। तो हमारे पर उसमें इल्ज़ाम ये था कि एक और जो गवाह था उसका,
वो हमारे पास दूसरे अपने केस के सिलसिले में आया और हमने उसे बोला कि आप उस जगह खड़े थे तो आप उस दुकान के लुटने को भी देख रहे थे, क्योंकि आप उसी के पास खड़े होकर दूसरी चीजें देख रहे थे, तो आप उसके भी गवाह हो। ये इल्जाम था हम पे, ये तो जाहिरी इल्जाम था। असल में ये था कि सरकार के खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं और जो बीजेपी आरएसएस इस साजिश में शामिल थी हमले की, जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट दबाने के लिए, और किसी हद तक देखा जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि जब ट्रम्प साहब का दौरा था उसी टाइम क्यों हमले किए बीजेपी के खुद अपने लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलके। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसमें के बीजेपी में जो नंबर 1 बनने की प्रधानमंत्री की जो होड़ लगी हुई है और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको डिस्क्रेडिट करने की एक साजिश की भी बदबू आती है या बू आती है इसमें। तो उस चीज के सबूत जो हैं हमारे पास हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमले किए। एक तो वो छीनने आए थे हमसे, क्योंकि एक के बाद एक पुलिस के जो घिनौने कारनामे थे और आरएसएस बीजेपी के लोगों के जो घिनौने कारनामे थे वो हम अदालत के जरिए साबित कर रहे थे। पुलिस तो ये चाहती थी गुजरात मॉडल की तरह, मुजफ्फरनगर मॉडल की तरह इन सभी चीज़ों को दबा दिया जाए। हम वो सब चीज़ों को अदालत के माध्यम से साबित कर रहे थे, तो इसलिए रेड थी। दूसरा उससे भी बड़ी बात ये थी कि हमें डराना था, क्योंकि जो हमारे अमित शाह साहब हैं और आरएसएस के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक मजबूत आवाज़ हैं जो उनके खिलाफ उभर रही है और जिसको वो दबाएंगे नहीं तो उनको आगे प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। इसकी वजह से कि मैं मुस्लिम होने के बावजूद भी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, ये सबसे बड़ी परेशानी है उन्हें। मैं कहता हूँ कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और पक्का मुसलमान होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ ये है कि जो ज़्यादा बड़े मजलूम हैं जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो मुसलमानों से भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ पहले उठाता हूँ। इस बात से आरएसएस को सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना लीडर क्यों मानता हूँ। मैं भी अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करूँ, इश्तियाल अंगेज बातें करूँ, उसमें लॉजिक ना हो, सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काऊँ, तो आरएसएस और बीजेपी मुझे सपोर्ट करेगी, इनडायरेक्टली करेगी, डायरेक्टली नहीं करेगी। तो मगर वो मैं करता नहीं हूँ, तो वो मुझे एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं कि मैं जो मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी को के बीच में कहीं कड़ी ना बन जाए, सब मजलूमों को कहीं इकट्ठा ना कर लूँ, इसलिए वो मुझे खतरे के तौर पे देखते हैं। इसीलिए मुझे मारने की भी कोशिश होती है और इसीलिए मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की भी कोशिश होती है। लेकिन हम संविधान के माध्यम से हम खड़े हैं, डटे हैं और दुनिया के सामने साबित कर रहे हैं कि भारत का संविधान काफ़ी है इन मुश्किल हालात में भी हमारे देश को बचाने के लिए और देश के हर मजलूम को बचाने के लिए। अच्छा, दिल्ली दंगों की बात हुई तो इसमें अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो जो हेट स्पीकर्स बीजेपी आरएसएस के थे उनके खिलाफ एफआईआर का मामला 3 महीने के अंदर अंदर सेटल करे। चूँकि आप उसको शुरू से देख रहे थे, बहुत से लोगों के एफआईआर कराने में भी आप कामयाब हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट से, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाई कोर्ट अपने आप में एक जिम्मेदार कोर्ट होती है। देखिए, 2 तरह की पिटीशंस, कपिल जो मिश्रा हैं और बीजेपी के दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े नेता, उनके खिलाफ हेट स्पीचेस की 2 तरह की पिटीशन थी। एक कपिल सिब्बल साहब ने काफ़ी पहले विड्रॉ कर ली थी क्योंकि लीड पिटीशन उनकी थी। ये दूसरी पिटीशन है जिसमें कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ भी और दूसरे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर्स के लिए पिटीशन डली हुई। तो ये पिटीशन जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी। तो वो पिटीशन जो है पेंडिंग है। और पेंडिंग क्यों है? क्योंकि सरकार जो है, जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं और जो दूसरे सरकारी वकील पेश होते हैं, वो किसी ना किसी ढंग से इसको डिले करा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल साहब ने तो ये भी बोला था कि अभी माहौल कंड्यूसिव नहीं है कपिल मिश्रा साहब के एफआईआर करने की। तो यही बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इन केसेस को जल्दी कराने में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं जिस पे लोगों को ख्याल देना चाहिए। देश की जनता को दरअसल खड़े होना चाहिए कोर्ट की सपोर्ट में, जो ईमानदार जजेस हैं उनकी सपोर्ट में, जैसा कि 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी गुजारिश की थी जनता से। तो हमें सबको बाहर निकल के आना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए। और इसीलिए हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हम एक तहरीक चला रहे हैं, जो एक उसको सबको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, आपके इस रेड वाले केस के स्टेटस की बात मैं पूछ रहा था, वो शायद रह गई थी। हाँ, वो रह गई है। उसमें अभी
एक तरह का स्टेटस को है और जो मटेरियल है वो हमारे ऑफिस में ही है। हालांकि कोर्ट ने उसको ऑर्डर करके सील करके हमारी कस्टडी में दे रखा है, क्योंकि और उसमें अभी जो सरकार से ये पूछा था पिछली डेट पे अदालत ने कि जो प्राचा साहब ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए थी वो आपको वो खुद ही दे देंगे, तो आपको क्यों पूरा कंप्यूटर चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने ना की और वो पूरा कंप्यूटर लेने की जिद कर रहे हैं। तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि मंशा उस केस की नहीं है, मंशा ये है कि हमारे पास आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इस सरकार के काले कारनामों के, जो गंदे घिनौने कारनामे हैं उनके खिलाफ और करप्शन के खिलाफ जो हम बहुत सारे केसेस कर रहे हैं उसके क्या सबूत हैं, उसको हासिल करने की और हमें डराने की साजिश थी, और कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, आम लोगों के लिए एक आखिरी मैसेज आप बता दीजिए कि डर कैसे निकले। आपका तो डर निकला हुआ है, लोगों का जो डर होता है वो पुलिस वाला दरवाजे पर आ जाए तो उससे डर जाते हैं, एक नोटिस आ जाए तो उससे डर जाते हैं। आपके खिलाफ रेड हुआ और उसके बाद आप एनिवर्सरी बना रहे हैं, लोग कैसे इस डर से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, ये तो जो लोग डरते नहीं हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए कि जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लें, क्या कर लिया, इतनी ज़्यादा कोशिश, सैकड़ों लोग और पूरी साजिश, सरकार का सारा पैराफर्नेलिया मिला के भी क्या कर लिया। भारत के संविधान में ताकत है, बचा के रखा है हमें, अल्लाह ताला में ताकत है, बचा के रखा है हमें। तो और अभी हम एक हैं, कम है नंबर्स में। अगर ये नंबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो जो बेईमान होते हैं वो फिर डरते हैं, वो अपनी जुल्म की ताकत से ही दबा के रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे ही जुड़ेंगे, सरकार के खिलाफ निकलेंगे बाहर। अभी किसानों का एग्जाम्पल आपके सामने है, हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं ने पूरी सरकार को झुका दिया था ना, क्योंकि वो गलत थी। सरकार जुल्म कर रही थी और वो मजलूम थी, तो उन्होंने जालिम को पकड़ लिया था। उसी तरीके से किसान मजलूम थे, उन्होंने जालिम को पकड़ लिया। तो डरना नहीं चाहिए, अब यही कह सकते हैं। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही इसीलिए कि हम ये चाहते हैं कि एक आम नागरिक के पास ये मजबूरी ना रहे कि वो अपने एमपी एमएलए और किसी बड़े व्यक्ति के पास जाके अपना काम कराए, बल्कि संविधान की ताकत से खुद अपनी सारी मुसीबतें, परेशानियां और अपनी तरक्की के जरिए हासिल कर सके, संविधान और कानून के जरिए से। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हिम्मत की और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सभी मजलूमों को इसी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, ये प्राचा साहब कहते हैं। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने, संविधान को बचाएं और देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।